हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मुअल्लिम के हैसियत से आपके सामने रूबरू हुआ हूं और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। प्यारे अजीज होनहार तलबा, आज मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के जरिए से उर्दू पढ़ा रहा हूं और आप लोग उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ध्यान से पढ़ते होंगे और अपनी अपनी दिमाग जो है किताब और कलम पे रखे होंगे। ठीक है, आज आपका सबक है सफा नंबर 12। रीडिंग आज है, रीडिंग सुनिए। एक बार महाराष्ट्र के जिला सारा की बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टीम मुकाबला जीतकर उदयपुर जिला के एक गांव बारसी से वापस लौट रही थी। एक बार महाराष्ट्र के जिला सितारा के बास्केटबॉल खिलाड़ियों की टीम मुकाबला जीतकर उदयपुर जिला के एक गांव बारसी से वापस लौट रही थी। 17 साला साजिदा बागबान जो इस टीम की कैप्टन थी। 17 साला साजिदा बागबान जो इस टीम की कैप्टन थी, बास्केटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी मानी जाती थी। बास्केटबॉल की बेहतरीन खिलाड़ी मानी जाती थी। सबों की उम्मीद थी कि साजिदा एक दिन बास्केटबॉल के मैदान में अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। सबका क्या था? सबकी उम्मीद टिकी हुई थी, सबकी उम्मीद था सबों की उम्मीद थी कि साजिदा एक दिन बास्केटबॉल की मैदान में अपने मुल्क का नाम रोशन करेगा। साजिदा जीतने के लिए ही खेलती थी। साजिदा क्या करती? जीतने के लिए ही खेलती थी। बारसी के मुकाबले में साजिदा थक गई थी, इसलिए वो बस में सो गई। एकाएक उस गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया। अचानक उस गाड़ी की एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो सब सवार थे, जिसमें पूरे टीम खिलाड़ी सवार थे। साजिदा को पता ही ना चला कि क्या हो गया। साजिदा को पता ही नहीं चला कि ये क्या हो गया। जब आंख खुली तो वो अस्पताल में पड़ी थी। उसकी टांग बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसकी टांग जो है बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। उसे 15 दिन बाद पता चला कि अब वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकेगी। क्या साजिदा एक बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। उसका एक शौक था कि मैं खेलता हूं जीतने के लिए। वो खेलते खेलते इतनी थक गई थी जब रवाना वापस हो रही थी, जब वापस अपने घर के जानिब हो रही थी, बस में सो गई। अचानक वो बस क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। क्या हो गया? वो एक्सीडेंट हो गया। 15 दिन बाद पता चला कि अब वो बास्केटबॉल नहीं खेल सकेगी। इसके इलाज करने वाले डॉक्टर ने भी साजिदा को सख्त हिदायत की। क्या की? वाले डॉक्टर ने भी साजिदा को सख्त हिदायत की कि मुस्तकबिल में बास्केटबॉल खेलने का इरादा दिल से निकाल दे। क्या? मुस्तकबिल में बास्केटबॉल खेलने का इरादा दिल से बिल्कुल निकाल दें। ये अब मुमकिन भी नहीं है। यह सुनकर साजिदा की आंखों में आंसू आ गए। जो लड़की बास्केटबॉल के खेल में आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने का ख्वाब देख रही थी, वह बेसाखियों की मोहताज बन गई। इसकी ये हालत देखकर उसके करीबी रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को बास्केटबॉल से दूर रहने का मशवरा दिया। क्या कहा? कि इसकी मोहताज बन गई। इसकी ये हालत देखकर उसके करीबी रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को बास्केटबॉल से दूर रहने का मशवरा दिया।
लेकिन साजिदा के इरादे पक्के थे, लेकिन साजिदा के इरादे पक्के थे। वो जरा भी नहीं घबराई। क्या कही? वो जरा भी नहीं घबराई। वो घर में ही वर्जिश करती रही। वो घर में ही वर्जिश करती रही। इसके वालिद ने घर ही में वर्जिश की मशीन भी लगा दी थी। 8 महीने तक साजिदा बेसाखियों की मोहताज रही। 8 महीने तक साजिदा बेसाखियों की मोहताज रही। उसने घर में बैठे रहने के बजाय मैदान में जाकर बच्चों को बास्केटबॉल खेलना सिखाने का फैसला किया। साजिदा के घर में बैठे बैठे वक्त आ जाती थी, तो इसी में क्या कह कि वो साजिदा वक्ता कर जा रही थी, तो बजाय ये मोहताज रही। इसने घर में बैठे रहने के बजाय मैदान में जाकर बच्चों को बास्केटबॉल खेलना सिखाने का फैसला किया। सोलापुर में मेयर कप का मुकाबला था। सोलापुर में मेयर कप का मुकाबला था। साजिदा अपने टीम के साथ कोच की हैसियत से सोलापुर गई। क्या की? सोलापुर गई कोच के हिसाब से। देख रही थी। एकाएक मुकाबला शुरू हुआ। साजिदा टीम के खिलाड़ियों का खेल देख रही थी। एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे खेल का मैदान उसे अपनी तरफ बुला रहा है। क्या कहा? साजिदा टीम के खिलाड़ियों का खेल देख रही थी। एकाएक उसे ऐसा लगा जैसे खेल का मैदान उसे अपनी तरफ बुला रही है। साजिदा बेखतर मैदान में कूद पड़ी और 40 मिनट तक खेलती रही। क्या करती? 40 मिनट तक खेलती रही। इसकी हिम्मत और हौसला देखकर उसका इलाज करने वाले डॉक्टर तक हैरान रह गए। साजिदा का अपने आप पर एतमाद लौट आया था। वह उदयपुर जिले के बारसी गांव के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भी गई, जहां वह भयानक हादसा हुआ था। साजिदा ने वेस्ट जोन चैंपियन के मुकाबला में भी हिस्सा लिया। क्या लिया? हिस्सा लिया। और कोची के मुल्क के गैर मुकाबला में महाराष्ट्र की नुमाइंदगी भी की। चंद वर्षों में ही साजिदा बागबान बास्केटबॉल खिलाड़ी की हैसियत से बहुत ही मशहूर हो गई। बच्चों, याद रखिए कि अगर इंसान का इरादा मजबूत हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे हरा या मायूस नहीं कर सकती। इससे क्या हुआ कि प्यारे बच्चों, हर इंसान का अगर इरादा मजबूत रहे, यानी कवी रहे कि हमको इस चीज को करना ही है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। क्यों? कि उसकी मेहनत और उसकी लगन और उसकी जुनून उस पर शामिल रहेगा। इसलिए हर इंसान, हर बच्चा को भी चाहिए क्या कि पढ़ाई में एक जुनून पैदा करनी चाहिए कि हमको पढ़ के ही रहना है। हमको डॉक्टर या इंजीनियर जो जिस चीज का जुनून बनाए हुए हैं, उस चीज को हमको पकड़ करके ही रहना है, यानी करके ही रहना है, तो वो बच्चा कामयाब कर लेंगे। ठीक है। माना और इशारात देखिए। मुस्तकबिल में आने वाला बैसाखी में वो लकड़ी का आला जिस पर टांगों का नक्श वाला चलता है। नाम रोशन, नाम पैदा करना, मशहूर करना। एक्सीडेंट, हादसा। एक्सीडेंट मैंने हादसा। करीबी माने नजदीकी। मोहताज में जरूरतमंद। एकाएक माने जल्दी ही। बेखतर माने किसी खौफ के बगैर। एतमाद माने भरोसा। एतमाद के माने भरोसा। भयानक माने खौफनाक। भयानक माने खौफनाक। हरसा माने परेशान, मायूस। ठीक है प्यारे बच्चों, मुस्तकबिल के में आने वाला याद रखेंगे, ये जबानी याद कर लेना है। समझे प्यारे बच्चों, इस सबक से हमको सबक लेना चाहिए। इस सबक से हमको सबक लेना चाहिए कि हमें क्या, देखिए साजिदा किस तरह मेहनत की, किस तरह कोशिश की, किस तरह जद्दोजहद कर की। डॉक्टर ने उसे मना किया,
डॉक्टर ने उसे मना किया, लेकिन डॉक्टरों की बात सुनी, लेकिन दिल में घबराहट नहीं की कि बहुत ऐसे बच्चे हमारे क्लास में कमजोर भी होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि हम कमजोर हैं, पढ़ नहीं पाएंगे। इस तरह नहीं, आप मेहनत जारी रखिए, आप अपनी कोशिशों को जारी रखिए, इंशाअल्लाह आप आगे कदम रखेंगे और मुस्तकबिल तक आप पहुंचेंगे। ठीक है, आपका सबक आज का यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम। तमाम बच्चे इस नाचीज के लिए दुआ में याद रखेंगे। ठीक, ओके, बाय।